अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और जी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल, और यहाँ पर जो है ना आज अम्मी ने रात को ऐलान कर दिया था कि आज की सुबह होने वाली है बड़े मज़ेदार किस्म की, ख़तरनाक, क्योंकि आज हम जो नाश्ता करने वाले हैं ना वो है छत पर गांव स्टाइल का बना हुआ नाश्ता। और जी साथ में अम्मी ने नाश्ते में बनाने का इरादा किया था मछली। और छत पर इस टाइम हल्की हल्की सी धूप थी, हल्की हल्की सी हवा, बड़ी फ्रेश फीलिंग्स आ रही थी। और इस फ्रेश फीलिंग्स में जब अम्मी ने अंगीठी जलाई और उस पर पकता हुआ सालन देखना, धुआं देखना, वल्लाह पास चिड़ियों की चहचहाहट, इतना खूबसूरत मंजर लग रहा था ना, बिल्कुल गाँव की याद ताज़ा हो रही थी। मज़े की बात ये थी कि आज मेरी नंद भी आई हुई थी और हम लोग भी वहीं पर थे। रात हमने अम्मी के घर स्टे किया था, तो अम्मी ने अपने बच्चों को मज़ेदार किस्म का नाश्ता कराने का ना फ़ैसला किया। यहाँ पर परिंदों ने सही खेल मचाया हुआ था, चहचहा रहे थे, पानी पी रहे थे, दाना चुग रहे थे अपना, और पास ही हम लोग जो है ना अपना काम कर रहे थे। बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब कोई फ्री हो तो सब इकट्ठे हों, क्योंकि आजकल इतना मसरूफ़ दौर आ गया है ना कि सबके लिए इकट्ठे एक जगह जमा होना, पुरानी यादों को ताज़ा करना और इन्जॉय करना, मोमेंट्स को स्पेशल बनाना, ये बहुत ही ना रेयर हो गया है। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं। तो जब ऐसे मौके मिलते हैं ना तो फिर बड़ा ही मज़ा आता है। और फिर इन स्पेशल मोमेंट्स को मेमोरेबल बनाने के लिए फिर इस तरह के छोटे छोटे से सीन्स हम ज़रूर करते हैं। और जो लोग हम पहले से मेरा व्लॉग देखते हैं उनको पता है अम्मी के बिल्कुल घर के साथ जो है बैक साइड पे कब्रिस्तान है, और इस टाइम पे ना वहाँ पर किसी बच्चे की डेथ हुई थी और उसको भी दफना रहे थे। तो उसको देख के एकदम मेरा इतना दिल अजीब सा हो गया, इमोशनल फीलिंग्स आना शुरू हो गई कि किस दिल से जो है ना औलाद को अपने सामने कब्र में उतरता देखना। जब वो मिट्टी डाल रहे थे कब्र पर तो बहुत ही मेरा दिल ना उदास हो गया। अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र जमील अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चाय जो है वो हमने नीचे बनाने का फ़ैसला किया। मेरी नंद जो थी वो नीचे आ गई थी, वो बना रही थी चाय, और मैंने सोचा कि साथ में अंडे भी ले जाती हूँ कि नाश्ते में अगर किसी ने अंडे खाने हो। अम्मी ने कहा कि लकड़ियों में बने हुए अंडे का जायका भी डबल ट्रिपल होता है। तो मैंने कहा चले मैं चीज़ें लेकर आती हूँ। तो मैं यहाँ से ना चीज़ें लेकर ऊपर जा रही थी। हाँ, आप स्टेयर से बार बार ऊपर चढ़ते हुए थोड़ा थक ज़रूर जाते हो, लेकिन ये भी ना आपको थकावट एक किस्म की ना इंजॉयमेंट दे रही होती है। इस टाइम पे ना सालन पक चुका था और उसकी खुशबुएं पूरे मोहल्ले में ना तबाही मचाती हुई फिर रही थी। और ऐसे मौके पर ना ये खुशबू जिसके भी नाक में गई होगी मोहल्ले में, सब ने कहा होगा कि भाई हमें भी नाश्ते पे मधु कर लिया जाए। इस वक्त मेरी भूख भी ना डबल ट्रिपल हो चुकी थी, इतनी शदीद मुझे भूख लग गई एकदम से। तो यहाँ पर ना फिर अम्मी ने पराठे बनाना स्टार्ट किए, और अदनान भी इस टाइम तक उठ गए थे, बस वो फ्रेश वगैरह हो रहे थे। अम्मी की अंगीठी भी बनी हुई है यहाँ पर, और साथ में ना तनूर भी बना हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि जब भी हमारा दिल करता है ना कि हम शहर में रहते हुए गाँव की वाइब्स को इंजॉय करें, और शहर में रहते हुए गाँव वाली स्पेशल फीलिंग्स को इंजॉय करें, गाँव का सा माहौल अपने घर में क्रिएट करें, तो फिर इस तरह की ना स्पेशल चीज़ें हम करते हैं। वैसे तो धूप बड़ी तेज़ होती जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये जो सोलर प्लेट्स अल्लाह के हुक्म से लगी हुई है ना छत पर, इन्होंने इतनी प्यारी छाँव बना दी है। और हम लोग आज यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर ना सिटिंग हो सकती है शाम के वक्त, और इस तरह के मोमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं दोपहर में भी। क्योंकि पहले सोलर प्लेट्स नहीं लगी हुई थी ना तो छत पे बहुत गर्मी हो जाती थी जब भी तनूर वगैरह पे कुछ बनाना हो, क्योंकि अम्मी अक्सर वो दालों वाली रोटी और इस तरह की चीज़ें तनूर पर बनाती हैं, तो तब बहुत गर्मी हो जाती थी। लेकिन आज हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई छाँव में ना बड़े मज़े की, जिस तरह गाँव में
दरख्तों की छाँव में बैठकर बंदा नहीं इंजॉय करता इसी मौसम में, बिल्कुल आज बिल्कुल वैसी ही वाइब्स आ रही थी। लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ऐसे सीन्स अच्छे लगते हैं, अपने घर में इस तरह गाँव का माहौल क्रिएट करना, अंगीठी पर खाना बनते हुए देखना इवन, और फिर उस खाने को इंजॉय करना फैमिली के साथ बैठकर। आप लोगों को ये सब चीज़ें कैसी लगती हैं मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों का गांव कौन कौन सा है और आप लोग कब कब जाते हैं अपने गांव, और क्या वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें आप लोग इंजॉय करते हैं। यहाँ पर चाय शाय भी रेडी थी, बस नाश्ता वगैरह लगाया और सब नाश्ता करना स्टार्ट हो गए। साथ में गपशप भी लग रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जब सब इकट्ठे हों तो बड़े मज़े मज़े की फिर बातें होती हैं, और ये लम्हात आपको एहसास दिलाते हैं कि ये लम्हात जो है ना आपकी ज़िंदगी में इतने स्पेशल होते हैं। इकट्ठे बैठकर इस तरह छत पर खाना खाना, इंजॉय करना, बातें करना, और ये मज़ा आपको कोई 5 स्टार होटल या फिर महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स जो है ना उनमें खाना खाकर आपको ये मज़ा नहीं आ सकता, जो कि ये सादा खाना खाकर और अपनों के साथ बैठकर बातें करते हुए आपको आ सकता है। ऐसे लम्हात को अपने लिए कीमती लाजमी बनाया करें, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त लाजमी निकाला करें। तो यहाँ पर जो है ना लहसुन निकाल लिया था अम्मी ने। ये जो पीछे आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर पहले सारा लहसुन लगा हुआ था, हो सकता है मैंने आपको किसी वीडियो में दिखाया हो। तो अभी वो लहसुन अम्मी ने निकाल लिया था, तो अम्मी कह रही थी कि आप भी अपने हिस्से का ले जाना, और अभी मुझे वीडियो देख के याद आ रहा है कि मैं कोई नहीं लाई अपने हिस्से का। और मुनीबा आपी को भी कह रही थी अम्मी कि भाई आप भी अपने हिस्से का ले जाना। और यहाँ पर ना इन दोनों बच्चों का सेल्फी शूट चल रहा है। नूर फातिमा जो है वो कह रही थी हरम को कि मेरे साथ सेल्फी बनाओ, बट हरम जो है वो आगे से मस्तियाँ कर रही थी। और दोपहर में फिर जो है ना भाभी जो है उन्होंने बनाई मज़ेदार सी चावलों वाली खीर, और अम्मी जो है ना वो साथ में बना रही थी मटर वाला पुलाव। आज जो है ना वो चच्ची लोग भी आए थे, चच्ची, उनकी दोनों बेटियां, उनका बेटा, तो वो लोग भी आए हुए थे। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन घर में सही रौनक लगी हुई थी और सही शुगल मेला हो रहा था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ईद का सा समा है। तो खीर जो है ना सबने गरम गरम खाई। वैसे तो नॉर्मली खीर ठंडी करके खाई जाती है, लेकिन ना जब गरम गरम बनी ना तो सबको इतने मज़े की लगी कि सबने ना फिर गरम गरम खीर एंजॉय की। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम खाई। वैसे ठंडी हो जाए तो मुझसे ज़्यादा खाई नहीं जाती, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि गरम खीर आप ज़्यादा खा सकते हो। और इसके बाद अम्मी ने बनाया मटर पुलाव, क्योंकि अम्मी चावल जो है बहुत अच्छे बनाती हैं। तो अम्मी ने कहा कि चावल जो है वो मैं ही बनाऊँगी, तो अम्मी ने बस झटपट जल्दी जल्दी जो है ना वो मटर पुलाव बनाया और सबकी भूख में जो है ना डबल इजाफा कराया। हाथ में जो है सुबह का मछली वाला सालन भी पड़ा हुआ था कि अगर किसी ने नहीं खाने चावल तो वो इस नेमत को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रायता बना दिया था, साथ में जल्दी जल्दी जो है वो चची ने रोटियां बनाई। 2 ही रोटियां बनाई थी, क्योंकि उनका बेटा जो है वो चावल नहीं इतने शौक़ से खाता, तो फिर जो है ना उनके लिए रोटी बनाई। बस यहाँ पर जो है ना दस्तरखान जो है वो लग चुका था। साथ में नेक्स्ट कोला की बॉटल्स भी मंगवा ली, क्योंकि चावलों के साथ जो है ना मज़ा आता है। और बिल्कुल ना दोपहर में ऐसी वाइब्स आती हैं जैसे वो गर्मियों में गांव में बिल्कुल बैठ के बंदा छाँव में खाना खाता है, उसके बाद घूकी चढ़ती है। जैसे ही खाना खाया ना सबको ऐसी घूकियाँ चढ़ी कि बिल्कुल सारे जो है ना चारपाई पे जाकर लेट गए। कुछ तो सोए और कुछ जो है ना वो फिर और काम करते रहे, मोबाइल यूज़ करते रहे। एज़ यू ऑल नो कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और स्कूल्स में इस वक्त क्या सिचुएशंस चल रही हैं, ज़्यादातर ऑफ़ ही रहते हैं। तो बस बच्चों को छोटे मोटे से प्रोजेक्ट्स असाइन करते रहते हैं, कुछ वर्क्स देते रहते हैं ताकि वो घर में भी थोड़ा बिज़ी रहें, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल बंद ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर नूर फातिमा को भी जो मीनन की बेटी है उसको भी एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ था पास्ट और प्रेजेंट के डिफरेंस का, कि पास्ट में क्या चीज़ होती थी और उसकी रिप्लेसमेंट में अभी प्रेजेंट में क्या चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पर उसका प्रोजेक्ट था, तो मुझे आप ही ने कहा कि भाई आप ये प्रोजेक्ट जो है वो ज़रा बना दो। उन्होंने बस मुझे मार्कर और चार्ट ला के दिए। ये पिक्चर्स जो थी वो प्रिंट हुई हुई थी, तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने ये बनाया। और इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सब पर अपना खसूसी करम फरमाए, रिस्क के दरवाजे सब पर खोले और ये लॉकडाउन जैसी नहूसत जो है इससे हम सब की जान छुड़ाए, आमीन। शाम को फिर हमने चच्ची के हाथ के पकोड़े खाए, क्योंकि वो बहुत मज़े के पकोड़े बनाती हैं, साथ चाय पी और यूँ अपने दिन को जो है ना स्पेशल और यादगार बनाया। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।